चुनावी आदादोशुमार में इस बार का सबसे बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ को माना जा रहा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स रियासत में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, नतीजे आते गए, वैसे ही कयासराइयों का बाजार भी ठंडा पड़ता गया। आखिर में तमाम पेशनगोई और दावों पर ब्रेक लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की हुकूमत से बेदखल कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी जानती थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कुर्सी से हटाना आसान नहीं, इसलिए बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट ने बहुत करीने से हिकमत अमली बनाई और चुनावी बिसात पर एहतियात से हर चाल चली। चुनावी गहमा गहमी के बीच बीजेपी के हाथ तुरुप का इक्का लगा और वो था महादेव गेमिंग ऐप। ईडी ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने मुबैना तौर पर यह कबूल किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों की रकम कांग्रेस तक पहुंचाई है। फिर क्या था, पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने महादेव गेमिंग ऐप और बदउनवानी के मुद्दे पर भूपेश बघेल को घेर लिया। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। जब बारी थी बीजेपी के ब्रांड मोदी से एकजुट होकर टक्कर लेने की, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच लड़ाई से जूझती रही। धान की खेती के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बीजेपी ने तगड़े बोनस का ऐलान किया। बीजेपी ने वादा किया अगर रियासत में उनकी सरकार बनी तो 21 कुंटल फी एकड़ के हिसाब से धान की खरीद की जाएगी, और वो भी 3100 रुपए फी कुंटल के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राम मंदिर, कौशल्या माता मंदिर और सनातन के मुद्दे पर वोटरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने बीजेपी के वादों पर भरोसा किया, जिसका असर नतीजों पर साफ दिखा। एमपी से सबक लेते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी खवातीन के लिए जमकर वादे किए और महतारी बंधन स्कीम से खवातीन वोटरों को साधने के लिए उनकी कोशिश कामयाब भी रही। शादीशुदा औरतों को 12,000 रुपए और खवातीन को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की स्कीम ने खवातीन को बीजेपी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया और माना जा रहा है कि इस वादे पर यकीन करते हुए यूथ वोटरों ने भी बीजेपी को जमकर वोट दिए। राजस्थान और एमपी की तर्ज पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी 4 एमपी को असेंबली चुनाव में उतारा, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।